नमस्कार, समाचार प्लस बिग बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे किसी जमाने में रत्न गर्भा कहे जाने वाले बुंदेलखंड की, जो अब बन चुकी है किसानों की कब्रगाह। आखिर क्या वो वजह है कि बुंदेलखंड के किसान आए दिन खुदकुशी करने पर मजबूर हो रहे हैं? और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे मैनेजिंग एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। साथ ही समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष चंद्रपाल यादव जी, केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य जी हमारे साथ होंगे, वरिष्ठ कांग्रेस नेता सुधांशु त्रिपाठी जी होंगे और बुंदेलखंड कांग्रेस के अध्यक्ष राजा बुंदेला जी, वरिष्ठ बीजेपी नेता रविंद्र शुक्ला जी, राज्यसभा सांसद गंगाचरण राजपूत जी, इसके अलावा बीजेपी नेता रवि शर्मा भी हमारे साथ जुड़ेंगे हमारी इस चर्चा में। जी, खेत आप देख रहे हैं, सूखा पड़ा हुआ है। जो पारा है वो खाल जला रहा है, फसलें तबाह हो रही हैं, पानी है ही नहीं। अन्नदाता कहा जाने वाला किसान वो खुदकुशी पर मजबूर है। खेत में चिताएं उसी किसान की नुमाइंदगी करती हैं। बुंदेलखंड कभी लहलहाती फसलों से गुलजार होता था, वही बुंदेलखंड आज बेजार बदहाल है। किसान खुदकुशी करने को मजबूर हो रहे हैं, लेकिन शासन प्रशासन के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही। आपको हैरत होगी, लेकिन ये उसी बुंदेलखंड की जमीन है जिसे कभी रत्न गर्भा कहा जाता था। लेकिन आज बंजर जमीन, सूखे कुएं, मुरझाए चेहरे ही इसकी पहचान बनकर रह गए हैं। कभी सोने की तरह लहलहाती फसलें उगने वाली बुंदेलखंड की बुंदेला भूमि पर आज सिर्फ कांटे ही दिखते हैं। सूखे और अकाल ने हरे भरे बुंदेलखंड को बदहाल और बेजार बना दिया। सोना उगलने वाले खेत बंजर होने लगे तो अन्नदाता किसान फाका कशी को मजबूर होने लगे। भूखमरी से बचने के लिए वो बैंकों और सरकारी योजनाओं की तरफ दौड़े और बैंकों ने भी दिल खोलकर कर्ज लुटाए। चाहे किसान क्रेडिट कार्ड हो या ट्रैक्टर के नाम पर लोन, इन सब के बीच बिचौलियों ने भी खूब चांदी काटी। कर्ज देते समय बैंकों ने इस बात का ध्यान नहीं दिया कि जिसे कर्ज दिया जा रहा है वो कर्ज लौटा पाने की हालत में है भी या नहीं। किसान इस नियत से कर्ज लेते रहे, लेकिन मौसम की दगाबाजी उसके ईमान पर हावी होती गई और चंद रुपए के कर्ज पहाड़ की तरह बड़े होते गए। फिर बैंकों ने शुरू की कर्ज वसूली के लिए दबाव बनाने की प्रक्रिया। खुददार किसान तो एक पल को भूखा रह भी लेता, लेकिन बैंकों ने न सिर्फ उन्हें कर्जदार बनाया बल्कि उनकी खुददारी पर भी जमकर चोट की। रोज रोज बैंकों से मिलने वाले नोटिसों से तंग आकर हजारों किसानों ने खुदकुशी कर ली तो कई को इस सदमे से दिल का दौरा पड़ गया। लिहाजा पहले ही मौसम की मार और सरकार की बेरुखी झेल रहा बुंदेलखंड कब्रगाह में तब्दील होने लगा। यहाँ आए दिन किसी न किसी किसान की चिता जलती है, लेकिन सरकार और प्रशासन इन सब से कोसों दूर
खड़े दिखाई देते हैं। ना तो चिताओं की तपिश उन्हें पिघला पाती है, न चिताओं से निकले धुएं ही उनकी आंखों को गीला कर पाते हैं। ऐसे में बदहाल और बेजार बुंदेलखंड की सुने भी तो कोई कैसे। चिताएं अब भी जल रही हैं और जलती हुई हर चिता के साथ एक सवाल उठ रहा है, जिम्मेदार कौन? रविंद्र निगम, समाचार प्लस, महोबा। इस वक्त हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता, कद्दावर नेता, प्रदेश के पूर्व शिक्षा मंत्री रविंद्र शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रविंद्र शुक्ला जी, मुझे समझाइए, जो किसान अन्नदाता है, अगर वही किसान खुदकुशी करेगा, वही किसान अपने परिवार को खुश नहीं रख पाएगा, तो अन्न कहां से आएगा? हम और आप क्या खाएंगे? जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। वो किसान तो मर रहा है भाई। बुंदेलखंड में जी निश्चित रूप से किसानों की बड़ी दुर्दशा है और सरकारें आती हैं जाती हैं, लेकिन बुंदेलखंड के संबंध में जिस तरह का एक ठोस प्रयास होना चाहिए वो नहीं होता। बल्कि ये है कि विधानसभाओं में और लोकसभा में लगातार ये सुनने को मिलता है, पिछड़ा बुंदेलखंड, पिछड़ा बुंदेलखंड। तरह तरह के वादे भी होते हैं, कई बार पैकेज के नाम पर घोषणाएं भी होती हैं, पैकेज आते भी हैं, लेकिन बंदर बांट की तरह सबकी जेबों में पहुंच जाते हैं, यथार्थ पर धरती पर नहीं लगते। और यही कारण है कि किसान जहां का तहां जो उसकी दुर्दशा है वो आज भी है, पहले भी थी। अच्छा, किसकी वजह से है शुक्ला जी? ये किसकी वजह से मुझे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि बुंदेलखंड के बांदा का मैं भी रहने वाला हूं। लगातार बचपने से एक चीज सुनी है, पढ़ी है, देखी है, समझी है कि बुंदेलन की सुनो कहानी, बुंदेलन की बानी में पानी दारते को पानी की आग ते के पानी में। क्या उसी आग में अब चिता जल रही है क्या किसानों की? नेता अपना वोट लेते हैं, सरकार बनाते हैं, मलाई काटते हैं, चले जाते हैं, किसान बेचारा वहीं का वहीं। देखिए, बुंदेलखंड का व्यक्ति बड़ा सीधा साधा सच्चा है और ये पंक्तियां भी बुंदेलखंड के ही, झांसी के ही महाकवि अवधेश की पंक्तियां हैं और उन्होंने झांसी की दुर्दशा को देखकर ही ये सब लिखा। और यही कारण है कि ये कहा जाता है कि महुआ मेवा बेर कलेवा, ये बुंदेलखंड के लिए कहा जाता है। ये कहावत भी यहाँ की है, रात में जवान लड़कियां महुआ बेलती हैं यहाँ, इतनी दुर्दशा है। आप रहिए हमारे साथ, शुक्ला जी आप रहिएगा, आपसे गुजारिश है फोन मत काटिएगा। गंगाचरण राजपूत साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप राज्यसभा के सांसद हैं, बहुजन समाज पार्टी की पूर्ववर्ती सरकार की नुमाइंदगी इस वक्त यहां पर कर रहे हैं। गंगाचरण राजपूत जी, आपका परिचय कोई नया नहीं है बुंदेलखंड के इलाके के लिए खास तौर पर, वैसे तो आप राष्ट्रीय स्तर पर भी काफी मशहूर हैं। मुझे बताइए, किसानों की इस दुर्दशा के पीछे जिम्मेदार कौन है? क्योंकि पिछली सरकार आपकी थी, आपकी सरकार में भी कई लोगों की मौतें हुई हैं। हेलो, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, दोबारा रिपीट करिए। जी, गंगाचरण राजपूत जी, हम बुंदेलखंड में किसानों की कर्ज के बाद लगातार खुदकुशी करने के मुद्दे पर एक प्रोग्राम कर रहे हैं। बिग बुलेटिन इस प्रोग्राम का नाम है। आपसे हम ये पूछ रहे हैं कि आप भी खांटी बुंदेलखंडी हैं, कद्दावर नेता हैं, अलग अलग पार्टियों से होते हुए बीएसपी में इस वक्त पहुंचे हुए हैं। मुझे बताइए, किसानों की मौत की जिम्मेदारी किसके ऊपर डाली जाए? मुझे इसके कई कारण हैं। हाँ, और ये सिलसिला बहुत सालों से चल रहा है, कोई अभी नया नहीं है। हाँ, और ये कोई सरकार इसको रोक नहीं पा रही है, क्योंकि इसकी मूल जड़ पर किसी ने अभी तक ध्यान नहीं दिया है। अच्छा, मूल जड़ बता दी क्या जड़ है? मैं इन सबसे हटकर बोलता हूँ, जो अभी तक अखबारों में और टीवी में, पत्र पत्रिकाओं में ध्यान छपते रहे, तो इसका मूल कारण है बैंकों का कर्ज और बैंकों का भ्रष्टाचार। और दूसरा सबसे बड़ा कारण है कि यहाँ के माफिया और गुंडे। अरे भाई, आपकी सरकार पिछले 5 साल तक थी कि नहीं थी? क्या हुआ आपकी सरकार ने? कुछ किया? मुझे बताइए। देखिए, आप जो बोल रहे हैं, मैं सुनिए, मैं भी बुंदेलखंडी हूँ, बांदा में पला बड़ा हूँ, सारा जानता हूँ, जनता जानती है। मुझे बताइए, आपकी सरकार ने क्या किया? जानते हैं, मैं सुनिए क्या किया क्या नहीं किया, सब सरकारों की बात नहीं, मैं तो आपकी सरकार की बात कर रहा हूँ, बहन जी की सरकार की बात कर रहा हूँ। अरे मैं सुन लीजिए ना, आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं तो मेरी बात सुन लीजिए। नहीं तो देखिए, टीवी की मजबूरी है, वक्त संक्षेप में हमको सारी चीजें बतानी होती है। संक्षेप में बता रहा हूँ, हम जनसभा की तरह बात शुरू करेंगे तो कैसे काम चलेगा? मेरी बात आप ही बोले जाएंगे तो मैं कैसे बोलिए बोलिए। मेरा कहना ये है कि यहाँ पर जो माफियाओं द्वारा जुए के अड्डे चल रहे हैं जी,
और वो जो कर्ज बांटते हैं भोले वाले किसानों को, शराब पिला के जुआ खिलाते हैं, जब उनकी दोनों द्वारा कर्ज वसूली होती है वो सीधी आत्महत्या करते हैं। सरकार इसकी जांच कराए जी, और केंद्र सरकार इसकी जांच कराए कि यहाँ बैंकों में 10% कमीशन खुलेआम किसानों से क्रेडिट कार्ड में लिया जाता है। कुछ फर्जी क्रेडिट कार्ड बना दिए जाते हैं, वो उनको पता ही नहीं चलता। भाई आप उस लेंथ में आके बल्लेबाजी करना ही नहीं चाहते जो इसकी समस्या का जड़ है। भाई सिंचाई की खस्ताहाल व्यवस्था, अगर बरसात नहीं हो रही तो सिंचाई की व्यवस्था देनी चाहिए ना। वो भी मैं आ रहा हूँ, आप सुन तो लीजिए जी। ये कारण है दो, मैं कह रहा हूँ विभिन्न कारण है, एक कारण नहीं है। दूसरा कारण है सिंचाई की सुविधाओं का अभाव। सबसे ज्यादा नदियां होने के कारण यहाँ आज भी सिंचाई सुविधा का अभाव है। गंगाचरण राजपूत जी, आपका भौगोलिक ज्ञान बहुत अच्छा है, लेकिन जो किसान मर रहे हैं लगातार कर्ज के चलते दबे जा रहे हैं, उनके बारे में आप क्या करेंगे, क्या कर रहे हैं? इस बारे में आपके पास लगता है पुख्ता तौर पर कुछ भी नहीं है। चंद्रपाल सिंह यादव साहब मौजूद हैं, आप समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हैं। यादव साहब, स्वागत है आपका समाचार प्लस पर, आप इस पर कुछ कहेंगे? हाँ, धन्यवाद भैया। हाँ, हम ये कहना चाहेंगे कि बुंदेलखंड की लगातार आजादी के बाद से लेकर के आज तक उपेक्षा हुई है, और बुंदेलखंड में जो संसाधन जो है होना चाहिए, जो पूरे उत्तर प्रदेश में है, वो संसाधन बुंदेलखंड में उपलब्ध नहीं है। हाँ। आज सिंचाई का साधन नहीं है, बिजली उपलब्ध नहीं है, लोगों को जो 3 फसल पूरे प्रदेश में लोग ले रहे हैं, बुंदेलखंड में केवल 1 फसल का उत्पादन कर पाते हैं। हाँ। इसके लिए जो देश में आजादी के बाद से लेकर के जो सरकारें रही हैं, हाँ, वो सरकारें मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं। हाँ। मुख्य रूप से हम आप ये भी कहेंगे कि आप भी सत्ता में रहे हैं। नहीं, मैं इसलिए आपको याद दिलाना चाहता हूँ, सुनिए, आप जब मुलायम सिंह जी यादव सत्ता में थे, तब उस 5 सालों में आपको अगर मैं आंकड़ा बताऊं तो आप चौंक जाएंगे, 903 किसानों ने खुदकुशी की, 903। और जब उस वक्त हमने मुद्दा उठाया था, लोकसभा में मुद्दा उठा था, हमने पूरी सीरीज चलाई थी, लोकसभा में बकायदा ये मुद्दा उठा था, सरकार से जवाब मांगा गया था, फिर गोला मोली हो गई थी, दीपापोती हो गई थी। और सुनिए, बुंदेलखंड के बांदा जिले में जितनी मौतें हुई किसानों की, मैं वहां खुद मौजूद था। किसानों की डेड बॉडीज में जो कमर में अंगोछा बंधा होता है, जिसे अंटी कहते हैं, उस अंटी में 11, 18, 23 और 24 रुपए के चेक मिले। मुलायम सिंह यादव जी की सरकार के द्वारा वो चेक किसानों को जारी किए गए थे। 13 रुपया, 17 रुपया, 24 रुपया। शर्म आती है बताते हुए मुझे। भाई, हम आपसे केवल इतना कहना चाहेंगे कि बुंदेलखंड में अगर सिंचाई की सुविधा होती, बुंदेलखंड में अगर बिजली की सुविधा होती, इसके लिए माननीय मुलायम सिंह यादव जिम्मेदार नहीं है। हमारी सरकार पिछले समय जब आप बात कर रहे हैं, 4 साल सरकार थी, लेकिन 4 साल में जो सिंचाई की सुविधा बनाई गई या जो बिजली की व्यवस्था की गई, मैं समझता हूं आजादी के 60 साल में कभी नहीं की जी। सुनिए, यानी मुलायम सिंह जी यादव जब मुख्यमंत्री थे तब राम राज्य था। नहीं, राम राज्य की बात नहीं कर रहे, किसान तो शौक से खुदकुशी कर रहे हैं, मतलब ये कह रहे हैं आप। राज्य नहीं हो जाएगा, जो 60 साल से सत्ता में थे उनसे ये जवाब मांगना चाहिए। ठीक है, जवाब मांगते हैं, आप रहिए। सुधांशु त्रिपाठी जी, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हमारे साथ हैं। सुधांशु त्रिपाठी जी, चंद्रपाल सिंह यादव जी कह रहे हैं कि जो लंबे वक्त तक सत्ता में थे उनसे जवाब मांगिए। क्या बोल रहे हैं चंद्रपाल सिंह जी? ये कह रहे हैं जो लंबे वक्त से सत्ता में हैं उनसे आप जवाब मांगिए कि किसान खुदकुशी बुंदेलखंड के क्यों कर रहे हैं। देखिएगा, बुंदेलखंड की स्थिति यह है कि 1989 के बाद कांग्रेस सत्ता में नहीं है। हाँ। और 1989 के बाद जो पार्टी उत्तर प्रदेश में सत्ता में आई है, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बीएसपी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, ये सब बुंदेलखंड की दुर्दशा के लिए जिम्मेवार हैं। बुंदेलखंड के लिए चाहे बिजली का मामला हो, चाहे पानी का मामला हो, इनके पास कोई प्रोजेक्ट नहीं, इनके पास कोई योजनाएं नहीं। इनके पास केवल देखिएगा पूरे उत्तर प्रदेश में 20 साल 22 साल में जो हुआ वो सबसे ज्यादा बुंदेलखंड में हुआ। बुंदेलखंड में एक्सप्लॉयटेशन किया गया, सरकारी योजनाओं के नाम पर जो पैसा आया वो पैसा अधिकारियों की जेबों में चला गया, नेताओं की जेबों में चला गया। आज कांग्रेस इसके लिए जवाब दे नहीं है। जवाब दे बुंदेलखंड की इस दुर्दशा के लिए इस 22 साल में यहाँ राज करने वाले नेता जिम्मेवार है, वो जवाब दे। इस वक्त हमारे साथ हमारे मैनेजिंग एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री जी भी मौजूद हैं। अमिताभ साहब, आप कुछ बात करना चाहेंगे?
नहीं, देखिए, मैंने सबको सुना, सपा को सुना, बसपा को सुना, कांग्रेस को सुना, रविंद्र शुक्ला, भारतीय जनता पार्टी को सुना। मैं कहूंगा ये सब लोग या तो अर्ध सत्य बोल रहे हैं, या अनुकूल सत्य बोल रहे हैं, या झूठ बोल रहे हैं। इन तीन कैटेगरी में सत्य कोई नहीं बोल रहा। इस तरफ